हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि समाजशास्त्र का है, संस्कृति पर चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में कल्चर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सोशलॉजी से जुड़े हुए हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि संस्कृति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मानव इसलिए मानव है क्योंकि उसके पास संस्कृति है। देखिए, मानव और पशु में एकमात्र अंतर यही है कि मानव के पास अपनी संस्कृति है, जबकि पशु समाज में हमें संस्कृति देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए, मनुष्य के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती है, जैसे मनुष्य ठीक से उठ सकता है, बैठ सकता है, अपनी बात को कह सकता है, अपने मेधावी मस्तिष्क से सोच सकता है सारी चीज़ें, लेकिन इन सभी चीज़ों का अभाव पशुओं में पाया जाता है। तो वही बताया गया है यहाँ पर कि संस्कृति की सहायता से मानव जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, प्रगति की ओर उन्मुख होता है। संस्कृति शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, और संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द आपके संस्कार से बने हैं। संस्कार जिनकी चर्चा हम करते हैं कि मनुष्य जन्म से लेकर अंत तक संस्कारों से घिरा रहता है, तो वही बताया गया है। संस्कार का अर्थ होता है कुछ कृत्यों और अनुष्ठानों को संपन्न करना। जैसा कि बताया, एक व्यक्ति जन्म से ही, मतलब जब से शुरू होता है व्यक्ति का जीवन, और जब तक वो मृत्यु तक उसका संस्कार कुछ न कुछ चलते रहते। तो वही बताया गया, एक व्यक्ति जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है, जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। संस्कृति का अर्थ विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति है। यह परमार्जन की प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके व्यक्ति क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी बनता है। जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृति शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। अलग अलग धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई गई है। तो संस्कार का मतलब होता है कुछ कृत्यों और अनुष्ठानों को संपन्न करना। व्यक्ति जन्म से लेकर बाद तक इन्हीं संस्कारों के माध्यम से अपने कार्य करता है, अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। तो यही सब चीज़ें जो है आपकी संस्कृति के अंतर्गत आ जाती हैं। इसी से वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में डेवलप होता है। संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हुए टायलर ने, देखिए टायलर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी, ऊपर लिखा हुआ है। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हुए टायलर ने प्रिमिटिव कल्चर में इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की कल्चरा से बताई है, जिसका अर्थ होता है विरासत। इसलिए टायलर का मानना है, देखिए टायलर की परिभाषा बहुत ही फेमस है, उनकी परिभाषा दी हुई है। तो टायलर का मानना है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य उन क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो ये आपकी परिभाषा टायलर ने दी है अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में। तो ये इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद चर्चा करेंगे क्रोबर एवं क्लूखॉन के संबंध में। तो देखिए, क्रोबर और क्लूखॉन ने संस्कृति शब्द की 108 परिभाषाओं का वर्गीकरण किया है, और संस्कृति की अनेक परिभाषाएं इन्होंने दी हैं। उसके बाद हर्स्कोविट्स हैं, उन्होंने संस्कृति के संबंध में कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये परिभाषा भी इनकी फेमस है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। एक लाइन की परिभाषा है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है और राइटर का नाम पूछ लिया जाता है कि परिभाषा किसने दी है। उसके बाद मजूमदार ने बताया है कि संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका माना है।
क्लूखॉन की एक पुस्तक है कल्चर ए क्रिटिक रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। इसको आप लोग नोट डाउन करके लर्न कर लें। इसमें उन्होंने कहा है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। तो ये जो आपकी परिभाषा है क्लूखॉन ने कही है। उसके बाद बीयरस्ट्रीट की परिभाषा है। बीयरस्ट्रीट की संस्कृति की परिभाषा भी बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। इन्होंने ये बताया संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है। इसी तरीके की परिभाषा टायलर ने भी दी। उन्होंने भी संस्कृति को संपूर्ण जटिलता माना है और इन्होंने भी संपूर्ण जटिलता की बात करी है, लेकिन दोनों की परिभाषाओं में अंतर है। इसमें उन्होंने बताया है कि जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते उसे अपने पास रखते हैं। ये परिभाषा आपकी रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट की है और बहुत ही फेमस परिभाषा। तो बीयरस्ट्रीट की परिभाषा टायलर की परिभाषा काफ़ी मिलती जुलती है। उसके बाद है बोगार्ट्स की। तो बोगार्ट्स ने बताया है संस्कृति किसी समूह के कार्य करने व सोचने की समस्त विधियां हैं। कार्य करने व सोचने की समस्त विधियां माना है इन्होंने। देखिए, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको पढ़ें तो आप 2 या 3 डेफिनेशन लिख दें किसी क्वेश्चन में तो पर्याप्त है। लेकिन जब पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है तो उसमें परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं और उसके राइटर पूछ ली जाती है, इसलिए मुझे ज़्यादा परिभाषाओं का यहाँ पे वर्णन करना पड़ा है। तो इसके बाद आप देखिए मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा दी हुई है। इन्होंने बताया है दैनिक जीवन में कला, साहित्य, मनोरंजन और रहन सहन के तरीके संस्कृति हैं। ये हो गई आपकी संस्कृति की परिभाषाएं। अब चर्चा करेंगे संस्कृति की विशेषताओं के संबंध में। तो संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहली जो विशेषता है वो है संस्कृति मानव निर्मित है। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मतलब पशुओं में हमें संस्कृति देखने को नहीं मिलती है, मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक व शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जैसे मनुष्य के पास मेधावी मस्तिष्क होता है, उसके पास उसकी आँखें होती हैं जो एक जगह केंद्रित रह सकती हैं, उसके हाथ होते हैं और उसकी गर्दन होती है जिसे वो चारों ओर घुमा सकता है। जो ये सब चीज़ें पशुओं में देखना संभव नहीं है, तो इसलिए संस्कृति जो है वो मानव निर्मित है। उसका दूसरी ही जो विशेषता है संस्कृति सीखी जाती है। इसके संबंध में हावेल ने बोला है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। ये कथन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप लोग नोट डाउन कर लें। हावेल का कथन है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति मनुष्य को उसके माता पिता से वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होती है, बल्कि एक मनुष्य अपने जन्म के साथ ही किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि समाज में जिस समाज में वो पैदा होता है उसकी संस्कृति वो धीरे धीरे सामाजिकरण के माध्यम से सीखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृति मनुष्य को वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होती, धीरे धीरे वो सामाजिकरण के द्वारा इसको सीखता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में डेवलप होता है। तो संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। तीसरी विशेषता है आपकी संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति सीखी जा सकती है, इसलिए नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा, जैसे नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी के द्वारा इसको सीखती है, तो संस्कृति हस्तांतरित होती है इसी कारण। अगली विशेषता है प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक समाज की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां जिस प्रकार से होती हैं उसी प्रकार से उसकी संस्कृति होती है। अलग अलग समाज में अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं। अगली विशेषता है संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष के लिए या एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए होती है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण होता है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए संस्कृति में जो होता है एक सामाजिक गुण निहित होता है। अगली विशेषता है संस्कृति समूह के लिए एक आदर्श होती है।
तो एक समूह के जो लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और उस ऐसा कार्य करते हैं जिससे उनकी संस्कृति हमेशा अच्छी बनी रहे, मतलब अपने विचार और व्यवहार को उसी के अनुरूप रखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को अच्छा मानता है, जैसे हिंदू लोग अपनी संस्कृति को अच्छा मानते हैं, दूसरे की तुलना में वो अपनी संस्कृति को अच्छा ठहराते हैं, तो संस्कृति एक समूह के लिए आदर्श का काम करती है और वो व्यक्ति उसके आदर्श को बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जिससे उनकी संस्कृति को ठेस न पहुँचे। अगली विशेषता, संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की यह विशेषता है कि यह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक प्रकार की सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। अगली विशेषता है आपकी, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, मतलब ढलने की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता इसका गुण होता है। विभिन्न प्रकार के जैसे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, बर्फीले क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं वो उनकी संस्कृति और अपनी संस्कृति में अंतर पाया जाता है। तो वही है कि संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। अगली विशेषता है, संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण देखिए विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है और ये इकाइयाँ जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल के नाम से जानते हैं, ये इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ये सभी इकाइयाँ संगठित होकर संस्कृति व्यवस्था को बनाए रखती हैं। मतलब सभी इकाइयाँ जब मिलती हैं तो समाज में संस्कृति को बनाए रखने का कार्य करती हैं। तो वही बताया गया है कि संस्कृति में संतुलन एवं संगठन पाया जाता है। अगली विशेषता है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। देखिए, एक मनुष्य का पालन पोषण किसी भी सांस्कृतिक पर्यावरण में होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है, उसको ग्रहण करता है, उसी के अनुरूप आचरण करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है। तो वही बताया गया है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। जिस कल्चर में बच्चा पलता है, बढ़ता है, वही वो सीखता है। अगली विशेषता जो है आपको, संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है। कहने का तात्पर्य है, अधिवैयक्तिक से मतलब ये है कि संस्कृति का जो निर्माण होता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। संस्कृति का निर्माण एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण समाज के हित के लिए संस्कृति का निर्माण किया जाता है। तो संस्कृति किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, संपूर्ण समाज से संबंधित है। इसीलिए कहा गया है संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है, मतलब एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, पूरे समाज से संबंधित होती है, पूरे समूह को लेकर वो चलती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। जैसे संस्कृति क्या है, संस्कृति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। अभी इसमें कुछ पार्ट बचा हुआ है जो आपको इसके पार्ट 2 में बताया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।